प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे सत्यव्रत द्वारा बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र ये का उच्चारण तथा उससे प्रसन्न होकर भगवती को सत्यव्रत को समस्त विद्याएं प्रदान करना। जहां सत्यव्रत आश्रम बनाकर रहता था, वहां के लोग केवल उसके इस प्रसिद्ध व्रत को जानते थे कि वह मुनि सदा सत्य बोलता है। अतः सब लोगों में उसका यह सुयश फैल गया कि वह सत्य व्रती है, मिथ्याभाषी नहीं। एक दिन आखेट करता हुआ एक महान मूर्ख निषाद उसी गहन वन में हाथ में धनुष लिए जा पहुंचा। उस धनुर्धारी किरात ने एक सुअर को लक्ष्य करके बड़े जोर से खींचकर बाण चलाया। जब बाण से विदा हुआ वह सुअर भयभीत होकर भागता हुआ उस मुनि के समीप जा पहुंचा। उसका शरीर रक्त से लथपथ था। उस बेचारे को उस दशा में देखकर सत्यव्रत मुनि अत्यंत दयाद्र चित्त हो गए। आगे से भयभीत जाते देखकर दया के अतिरिक्त से कांपते हुए मुनि ने बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र ये का उच्चारण किया। उन्हें इसके पूर्व ना तो इस मंत्र का ज्ञान था और ना उन्होंने कभी इसे सुना ही था। देव योग से ही उनके मुख से यह मंत्र निकल पड़ा। अब भी उन विमूढ़ को नहीं मालूम था कि यह सारस्वत बीज मंत्र है। वे महात्मा सत्यव्रत मुनि तो उस घायल सुअर के शोक में डूबे हुए थे। इसी बीच बाण की पीड़ा के कारण अत्यंत संतप्त चित्त तथा कांपते हुए शरीर वाला वह सुअर वो दूसरा मार्ग ना पाकर सत्यव्रत के आश्रम मंडल में प्रविष्ट होकर किसी झाड़ी में छिप गया। थोड़ी देर बाद कान तक खींचे हुए धनुष को धारण किए हुए दूसरे काल के समान विकराल देह वाला वह किरात भी उस सुअर को खोजता हुआ मुनि के निकट आ पहुंचा। वहां कुशासन पर बैठे हुए सत्यव्रत मुनि को देखकर वह व्याघ्र प्रणाम करके उनके सामने खड़ा होकर पूछने लगा, हे ध्वजराज, वह सुअर कहाँ गया? मैं आपके सत्य भाषण के प्रसिद्ध व्रत को जानता हूँ, इसलिए पूछता हूँ कि मेरे बाण से घायल हुआ वह सुअर किधर गया? मेरा सारा परिवार भूख से पीड़ित है। उनकी क्षुधा शांति की इच्छा से यहाँ आया हूँ। आप सत्यव्रत हैं, मुझे सच सच बता दीजिए। व्याघ्र के इस प्रकार पूछने पर मुनि असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, जिसने मेरा सत्यव्रत नष्ट ना हो और मुझे यह भी ना कहना पड़ा कि मैंने उसे नहीं देखा। तुम्हारे बाण से घायल वह सुअर भाग गया, यह मिथ्या मैं कैसे कहूं, और इसे सच बता देता हूं तो यह क्षुधा से आतुर होकर उसे खोजकर अवश्य मार डालेगा। वह सत्य वास्तविक सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हिंसा होती हो। तब वह असत्य भी सत्य ही है जो दया से युक्त हो, जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो, वही सत्य है, और जो इसके विपरीत है वह सत्य है। ऐसा विचार करते हुए मुनि धर्म संकट में पड़ गए और व्याघ्र को यथोचित उत्तर न दे सके। बाण से आहत सुअर को देखकर मुनि सत्यव्रत के द्वारा जो करुणायुक्त ये शब्द उच्चरित हो गया था, उस अपने बीज मंत्र से प्रसन्न होकर भगवती शिवा ने उसे दुर्लभ विद्या दे दी। देवी के बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए मुनि सत्यव्रत के हृदय में समस्त विद्याएं प्रस्फुटित हो गईं और वे उसी प्रकार कवि हो गए जिस प्रकार पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि। तत्पश्चात सत्यव्रत ने उस व्याघ्र से एक श्लोक, या पश्यति नशा ब्रूते या ब्रूते शान पश्यति अहो व्याध स्वकार्यार्धिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। जो आंख देखती है वह बोलती नहीं है, जो वाणी बोलती है वह देखती नहीं है,
सो ये व्याघ्र अपने ही प्रयोजन की सिद्धि में तत्पर, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? उस मुनि के ऐसा कहने पर निराश होकर वह व्याघ्र घर लौट गया। फिर सत्यव्रत ने बीज मंत्र का विधि पूर्वक जाप किया। वाल्मीकि के समान कवि हो गए, समस्त लोकों में विख्यात हो गए। उनके परिवार वाले सम्मान पूर्वक उनको आश्रम में आकर उन्हें साथ ले गए। अतः हे राजन, उन आदिशक्ति तथा जगत के कारण स्वरूपा परादेवी की सदा भक्ति पूर्वक सेवा तथा पूजा करनी चाहिए।